नमस्कार, रूबरू देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी नतूड़ी। योगी सरकार इन दिनों पूरी तरह एक्शन मोड में है। जिस तरह अपराधियों की संपत्तियों की जांच, कुर्की की तैयारी, फरार आरोपियों की तलाश और गंभीर धाराओं में लगातार कार्रवाई की जा रही है, उससे ये बिल्कुल साफ है कि सरकार किसी भी तरह की ढिलाई देने के मूड में नहीं है। पहले जहां प्रभाव, पद और राजनीति के सहारे लोग बच निकलते थे, वहीं अब हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। कानून सब पर बराबर लागू हो रहा है। बड़े नेताओं, दबंगों और पीछे से ताकत रखने वालों पर भी उसी सख्ती से कार्रवाई की जा रही है जैसी किसी आम अपराधी पर होती है। और उसी के चलते सपा के पूर्व विधायक पर भी गाज गिरी है, जिससे माहौल जो है गरमाया हुआ है। तो आखिर क्या कुछ हुआ है, आइए जानते हैं विस्तार से। सपा के पूर्व विधायक पर एक्शन, क्या है पूरा मामला? जी हां, समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक दीप नारायण यादव के खिलाफ पुलिस और प्रशासन बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 20 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति कुर्क कर ली है। ये कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट, डकैती और मारपीट जैसे गंभीर मामलों में की गई है। जिलाधिकारी न्यायालय के आदेश पर झांसी पुलिस ने ये कदम उठाया। पुलिस के अनुसार पूर्व विधायक पर दर्ज मामलों में अवैध तरीके से अर्जित की गई संपत्ति को चिन्हित किया गया था। जांच के बाद प्रशासन ने मेडिकल कॉलेज के पीछे करगुआ मंदिर के पास स्थित करोड़ों की संपत्ति को कुर्क करते हुए मौके पर नोटिस बोर्ड भी लगाया है। बताया जा रहा है कि 21 नवंबर को मोंठ कोतवाली क्षेत्र में हुई मारपीट और डकैती की घटना के बाद ही दीप नारायण यादव फरार चल रहे हैं। इस मामले में उन पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई, जिसके बाद पुलिस ने उनकी संपत्तियों का ब्यौरा जुटाकर कुर्की की प्रक्रिया शुरू की। पुलिस सूत्रों के मुताबिक दीप नारायण यादव लंबे समय से पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। हालांकि उन्होंने न्यायालय में सरेंडर की अर्जी दाखिल की, जिस पर सुनवाई होनी। वहीं पुलिस की ओर से गिरफ्तारी के प्रयास लगातार जारी हैं। पुलिस ने पूर्व विधायक को शरण देने और मदद करने वालों के खिलाफ भी सख्त रुख अपनाया है। एक सहयोगी को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। इस कार्रवाई को प्रशासन की ओर से अपराध और गैंगस्टर नेटवर्क के खिलाफ सख्त संदेश माना जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि अपराध से अर्जित संपत्ति किसी भी हाल में बख्शी नहीं जाएगी और आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। योगी सरकार का तगड़ा शिकंजा, अपराधियों में दहशत। जी हां, योगी सरकार लगातार ये संदेश दे रही है कि अपराध करने वालों के लिए अब किसी भी तरह की ढील नहीं बचेगी। पहले ऐसा माना जाता था कि अगर कोई व्यक्ति किसी बड़े पद पर है या उसकी राजनीतिक पकड़ मजबूत है तो उसके खिलाफ कार्रवाई कर पाना मुश्किल है। लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि इस सोच को गलत साबित कर दिया है। सरकार ये साफ कर चुकी है कि अपराधी चाहे किसी भी दल से जुड़ा हो, चाहे उसका कितना भी प्रभाव हो, अगर उसने कानून का उल्लंघन किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई तय है। और ये रवैया न सिर्फ जनता में विश्वास बढ़ा रहा है, बल्कि ये भी दिखा रहा है कि अब कानून व्यवस्था बदल रही है और कानून सबके लिए एक समान है। हाल ही में सपा के पूर्व विधायक पर हुई सख्त कार्रवाई इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। प्रशासन ने उनके खिलाफ जो कदम उठाए हैं, जैसे संपत्ति की कुर्की, जांच की रफ्तार बढ़ाना और कानूनी प्रक्रियाओं को तेज करना, उन्होंने ये साबित कर दिया कि अब सरकार किसी भी गलत काम को नजरअंदाज नहीं करने वाली। ये सिर्फ एक व्यक्ति या एक पार्टी के खिलाफ कार्रवाई नहीं है, एक बड़ा संदेश का हिस्सा है कि अपराध चाहे कोई भी करे, उसे सजा जरूर मिलेगी। इस कार्रवाई ने यह भी दिखाया कि अब राजनीतिक संरक्षण अपराधियों के लिए ढाल नहीं बन सकता। जो कानून के खिलाफ जाएगा उसे कानून का सामना करना ही पड़ेगा। सरकार का ये कड़ा रुख इस बात का संकेत है कि प्रदेश में अपराध को कम करने के लिए सख्त माहौल बनाया जा रहा है। चाहे मामला जमीन कब्जाने का हो, गुंडागर्दी का हो, आर्थिक अपराध का हो या किसी भी तरह की अवैध गतिविधि का, हर अपराध की जांच और कार्रवाई तेजी से की जा रही है। प्रशासन के इस कदम से आम जनता में यह भरोसा भी मजबूत हो रहा है कि अब कोई भी अपराधी अपने रसूख या शक्ति के दम पर बच नहीं पाएगा। सरकार ये देख रही है कि अगर कोई व्यक्ति आपराधिक गतिविधियों में शामिल पाया जाता है
तो उसके खिलाफ न सिर्फ मुकदमा दर्ज होगा बल्कि कुर्की, गिरफ्तारी और कानूनी दंड की हर प्रक्रिया पूरी की जाएगी, जैसा कि इस मामले में देखा गया है। इन कार्रवाइयों से ये साफ होता है कि उत्तर प्रदेश में अब शासन का फोकस सिर्फ विकास पर नहीं है बल्कि कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने पर भी है। इस तरह के कदम ये साबित करते हैं कि अपराधियों के लिए प्रदेश में कोई जगह नहीं और जो भी व्यक्ति जनता का नुकसान करेगा, ये कानून से खिलवाड़ करेगा, उसे सख्त सजा मिलेगी। यानी अब साफ साफ दिख रहा है कि अपराधियों के खिलाफ योगी सरकार पूरी तरह एक्शन मोड में आ चुकी है। हाल के दिनों में जिस तरह लगातार छापेमारी देखी गई, धरपकड़ हुई, संपत्तियों पर कार्रवाई हो रही है, गैंगों की गतिविधियों की निगरानी बढ़ी है, उसे साफ झलकता है कि प्रशासन किसी भी तरह की ढिलाई के मूड में नहीं है। सरकार की इस रणनीति का एक साफ सीधा संदेश यही है कि अब हर अपराधी की जन्म कुंडली खोली जाएगी और उसका पुराना रिकॉर्ड, उसके नेटवर्क और उसकी हर अवैध गतिविधि की परतें खोली जाएगी। मतलब चाहे कितना भी कोई प्रभावशाली क्यों ना हो, कानून का शिकंजा अब हर गलत काम करने वाले पर कसना तय है। यानी कि अपराधियों के खिलाफ अब योगी सरकार सख्त एक्शन मोड में है। वो कई गतिविधियों से देखा भी जाता है और ये भी साफ है कि अब सबकी जन्म कुंडली खोलकर एक्शन जरूर लिया जाएगा, जैसे कि इस मामले में भी देखा गया। आपको बता दें, पहले के शासन कालों की बात करें तो हालात बिल्कुल अलग थे। उस समय कई अपराधी खुलेआम घूमते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ होता था। ये लोग ना तो कानून से डरते थे और ना ही प्रशासन से, क्योंकि उन्हें भरोसा था कि उनके ऊपर से किसी ना किसी का हाथ हमेशा उनके सिर पर रहेगा। उनके ठिकानों, उनकी गतिविधियों और उनके नेटवर्क पर उतनी सख्ती से नजर नहीं रखी जाती थी, जिसका सीधा फायदा अपराधी मानसिकता वाले लोगों को मिलता था। यहाँ तक कि आपको बता दें, खुद की पार्टी के लोग ही इस तरह की गतिविधियों में शामिल हैं। लेकिन अब पूरी तरीके से बदल चुकी है स्थिति। आज का यूपी वो पहले वाला यूपी नहीं है जहां अपराधी बेखौफ जगह जगह खड़े होकर अपनी दबंगई दिखाते थे। आज उनके हर कदम पर पुलिस की पैनी नजर है। कौन कहां जाता है, किससे मिलता है, कौन सी गतिविधि कर रहा है, सबकी निगरानी की जा रही है। ये मामला प्रशासनिक सख्ती की बड़ी तस्वीर को दिखाता है। सरकार का रुख बिल्कुल साफ है कि अपराध, भ्रष्टाचार और अवैध गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई किसी भी कीमत पर जारी रहेगी, चाहे आरोपी कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो। इस तरह की कार्रवाइयों से एक साफ संदेश जाता है कि प्रदेश में कानून ही सबसे ऊपर है और कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। इन घटनाओं के बाद समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की राजनीतिक रणनीति पर भी लगातार सवाल उठने लगे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब पार्टी खुद समाजवाद, न्याय और कानून के राज की बात करती है, अब सरकार पर उंगलियां उठाती है, तो फिर ऐसे नेताओं को पार्टी में जगह कैसे मिलती रही जिन पर गंभीर आपराधिक आरोप रहे। यह भी कहा जाता है कि अखिलेश यादव की राजनीति की सबसे बड़ी चुनौती यही रही कि आपराधिक छवि वाले नेताओं की मौजूदगी उस कोशिश पर भारी पड़ती रही। जब जब ऐसे नेताओं पर कार्रवाई होती है, तब तब ये सवाल फिर से उठता है कि आखिर ऐसे लोग पार्टी के भीतर इतने मजबूत कैसे बने रहे। इससे ये संदेश जाता है कि सपा के भीतर नेतृत्व और संगठनात्मक अनुशासन को लेकर भी विरोधाभास रहे हैं। ऐसे मामलों ने अखिलेश की राजनीति के सामने एक आईना रख दिया है। जनता अब सिर्फ बयान नहीं बल्कि ठोस फैसले और साफ रुख देखना चाहती है। अगर पार्टी अपने भीतर ही आपराधिक पृष्ठभूमि वाले नेताओं पर सख्त कार्रवाई और स्पष्ट दूरी नहीं बनाती, तो सरकार की सख्ती के बीच सपा की रणनीति पर सवाल उठते रहेंगे और ये मुद्दा आने वाले चुनावों में भी बार बार सामने आता रहेगा। कुल मिलाकर इन घटनाओं ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक साफ लकीर खींच दी है। एक तरफ योगी सरकार है जो ये दिखाने में जुटी है कि कानून व्यवस्था के मामले में अब कोई समझौता नहीं होगा, चाहे आरोपी कितना भी रसूखदार या राजनीतिक रूप से ताकतवर क्यों ना हो। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और उसके नेतृत्व के सामने ये चुनौती खड़ी हो गई है कि वो अपने अतीत से कैसे निपटती है और अपनी राजनीति को किस दिशा में ले जाना चाहती है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।